इसके पहले एक चैप्टर आपका रहेगा, वो रहेगा फॉर्मूला बेस्ड वाला। फॉर्मूला बेस्ड वाला हम बाद में बताते हैं, क्योंकि फॉर्मूला वाला जो है ना, वो कॉन्सेप्ट आपको इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। तो फॉर्मूला कैसे टूट रहा है, क्या टूट रहा है, वो हम बाद में करेंगे। उधर जो 2 क्वेश्चन छोड़े हैं उसको भी बाद में करोगे, अभी नहीं करोगे। आज की क्लास में हम लोग करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन या डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, याद रखोगे। अब एक बात सुनो, मोटा मोटा ध्यान से ये समझो एक बात, कि अगर x और कहीं y हो, इन दोनों को छोड़ के ज़्यादातर जो टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा कांस्टेंट। ज़्यादातर जो टर्म आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। जैसे a हो जाए, b हो जाए, हाँ, t नहीं, याद रखोगे x y, इसी तरीके से तुम्हारे पास में t हो जाएगा, इसी तरीके से u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। ये सब कांस्टेंट नहीं बनता है। a बन जाता है, b बन जाता है, c बन जाता है, याद रखोगे। एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर के लिए हम आपको लेते हैं। जैसे कि मान लो तुमको हमको एक क्वेश्चन दे दें, हम तुमको बोल दें कि बुक से ही क्वेश्चन लेते हैं। एक दिया हुआ x² + y² = 4। देखो क्वेश्चन ये है, फाइंड dy/dx, ये निकालना है। क्या है, x² + y² = 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत? लो ये वाला क्वेश्चन बोलते हुए चले जाओगे। ठीक है, पहला सवाल ये था। दूसरा बोलो, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलो, x²/a²। ठीक है, x² / a² प्लस y²/b² = 1। ठीक है, तीसरा बोलो, √x प्लस √y x प्लस √y प्लस y इक्वल्स टू √a। ठीक है, चौथा बोलो, x टू द पावर 2/3 x के पावर में 2/3 प्लस y के पावर में 2/3 इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3। a के पावर में 2/3। ठीक है, पांचवा बोलो, xy इक्वल्स टू c² xy इक्वल्स टू c²। c²। ठीक है, छठा बोलो, x² + y² हाँ, -3xy -3xy इक्वल्स टू 1। = 1। सातवां बोलो, xy² xy² -x²y -x²y -5 इक्वल्स टू 0। -5 = 0। अब बस रुक जाओ। अब इतने सवाल में पहला सवाल ये समझो, देखो इक्वल की इस तरफ LHS से, इक्वल की इस तरफ RHS से, दोनों तरफ है, साथ में करना है। इस सवाल में सबसे पहले लिखो, वही स्टेटमेंट लिखो कि डिफरेंशिएट, अच्छा निकालना है क्या, dy/dx, यानी कि x के रिस्पेक्ट में करना है ना, समझ में आ रहा है ना। डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब d/dx इस पूरे का करना है और d/dx इसका करना है। देखो बात समझना, यहाँ हमने y नहीं माना है। तुम बोलोगे ना सर इसके पहले जो था उसको तुम y मान के बनाते थे, क्यों y मानते थे? क्योंकि वो क्या था, एक सिंगल टर्म था। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे तुमको LHS का भी टर्म मिल रहा है और किसका मिल रहा है, RHS का भी टर्म मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम y नहीं बना रहे हैं। ये बात समझोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आगे सुनो, ठीक है। देखो अब एक बात बताते हैं, बोलो तो x² का क्या होगा, x² 2x होगा प्लस 2y प्लस y² का क्या होगा, 2y। अब y का करोगे ना हाँ तो क्या होगा, dy/, ये ये समझ में आया? हाँ। देखो पहले y के पावर का कियो, फिर y का करोगे ना, अच्छा इधर क्या हो जाएगा, 0 होगा। इस पूरे को उधर भेजते हैं, ये इधर प्लस है, इधर आ जाएगा। देखो 2 खत्म। जब तुम dy/dx निकालोगे क्या आ जाएगा, -x/, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है, क्लियर हो? एक बात सुनना, बिल्कुल जैसे ये वाला सवाल है वैसे ही 4 नंबर का सवाल है। 4 नंबर का पहले देखो x² 2 की जगह पे यहाँ 2/3 है, तो पावर का पहले करोगे 2/3, x के पावर में 2/3 -1, फिर x का करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर y का करोगे 2/3, y के पावर में 2/3 -1 dy/dx, इधर 0 हो जाएगा। जैसे ये बिल्कुल वैसे ही, बस यहाँ 2 था, यहाँ 2/3। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, क्लियर हो?
बोलो क्लियर हो? ठीक है, 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर देखो, देखो एक्स का स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर है प्लस वाई का स्क्वायर बाई बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ये LHS का टर्म है, ये RHS का टर्म है। जब इधर करेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अब दिखा नहीं रहे, इस तरह से हम लिख के नहीं दिखा रहे, सीधा कर रहे हैं। तो 1 बाई ए स्क्वायर तो कांस्टेंट था ना, ये बाहर निकलेगा। तुम दोनों देखो, इससे बाहर निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर का करोगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x बाई क्या ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें। वाई स्क्वायर का करेंगे क्या होगा 2y, फिर किसका करोगे y का करोगे। यही हम समझाना चाह रहे हैं, ये मत भूल जाना। और इधर ये क्या हो जाएगा 0, 1 का क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत? ये पूरा टर्म इधर माइनस में प्लस में इधर आ जाएगा, किसमें -2x बाई क्या a का स्क्वायर। ये खत्म। आपको ये टर्म चाहिए, इसको उधर भेज दो, इस वाले को पूरा उधर भेज दो, यानी कि क्या हो जाएगा dy बाय dx। देखो ये इधर डिवाइड में है, ऊपर आ जाएगा, यानी कि b का स्क्वायर बाई क्या a का स्क्वायर। ये ऊपर है, इधर आ जाएगा नीचे, यानी कि क्या हो जाएगा x बाई क्या y। ये आंसर बच गया। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? फिर आगे बताएं। इसीलिए थोड़ा ये वाला एक्सरसाइज टफ होता है। टफ नहीं है, बस समझना, केवल टफ नहीं है, ठीक है। ज्यादातर इसमें तुम ही लोग बनाओगे। अब सुनो, आगे बता रहे हैं। जैसे ये देखो 5 नंबर देखो, अच्छा 3 नंबर बन जाएगा, ये बना दिए 3 नंबर बन जाएगा। रूट एक्स का करोगे 1/2 रूट एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा। रूट वाई का करोगे 1/2 रूट वाई, फिर वाई का करोगे उधर 0। कोई दिक्कत? क्लियर? 5 नंबर देखो, 5 नंबर में था एक्स वाई इक्वल टू है सी का स्क्वायर। 5 का आंसर चेक करो, क्या सी के टर्म में आंसर है? कहीं भी आंसर में सी है ना? -c² सी के टर्म में आंसर दिया हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था बस 5 नंबर में। चलो एक बार 5 नंबर हम बना देते हैं, कैसे कैसे दिया हुआ है। -c² बाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ ना, सी के टर्म में आंसर आ रहा है, एक बार चेक करते हैं, थोड़ा समझो। ये u इंटू भी में जा रहा है, इसको रखें, इसका कर लें प्लस इसको रखें, x का करेंगे क्या होगा 1 होगा ना। अच्छा इधर क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत है? क्लियर हो? सी तो गायब हो गया। अभी रुको, आंसर मिलाएंगे। x dy बाय dx, इसको उधर भेज दे, क्या होगा -y होगा, ठीक है। dy बाय dx इक्वल टू -y बाई x। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो यहाँ से जब y निकालोगे, शुरू से ही y निकाल लोगे, तो क्या हो जाएगा c का स्क्वायर बाई x होगा। तो y की जगह पे, इस y की जगह पे क्या रख लोगे c स्क्वायर बाई क्या x स्क्वायर बाई क्या x। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? आंसर क्या था -c²/x। तो आ गया c स्क्वायर बाई क्या, बस वही आ गया ना, कोई दिक्कत? अब एक बात बताना, देखो 6 नंबर देखो, एक्स स्क्वायर का करोगे, फिर वाई स्क्वायर का करोगे, फिर वाई का करोगे, फिर 3 ये u इंटू भी में करोगे, 1 का 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? dy बाई dx कॉमन मिलेगा, समझे? वैसे निकाल के, जैसे ये तुम बनाना, हम 7 नंबर बना रहे हैं, 6 तुम बनाना, हम 7 नंबर बना रहे हैं। जैसे देखो ये वाला, यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक बात समझना, ये u और ये भी है, इसको रखते हैं d बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर करते हैं प्लस वाई स्क्वायर को रखते हैं d बाई डी एक्स का करते हैं। ये पूरा डिफरेंशिएशन सिर्फ इसका हुआ है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? ठीक है। इस केस में देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर को रखते हैं, d बाई डी एक्स किसका करते हैं y का, प्लस y को रखते हैं d बाई डी एक्स किसका करते हैं एक्स स्क्वायर का करते हैं, माइनस इसका 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। सीधा कर दिए, कोई दिक्कत? अच्छा ये डायरेक्ट हम बनाए, जब यहाँ तुम स्टेटमेंट दोगे उसके बाद, बुझ ली? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, सुनो बताओ, x है, y स्क्वायर का करेंगे क्या होगा 2y, फिर y का करेंगे क्या होगा dy बाई, प्लस यहाँ पे y का स्क्वायर है, x का 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर dy बाई क्या dx, माइनस प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 2
देखो एक्स स्क्वायर का 2x होता है ना, तो हम यहाँ सीधा कर दे 2xy इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? ना। अब एक बात बताना, समझना, देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, यहाँ भी dy बाई डी एक्स है, इन दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, और कुछ कॉमन आएगा, x भी कॉमन आ रहा है, तो हम x dy बाई डी एक्स अगर हम कॉमन ले लें इन दोनों से, तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा देखो 2y माइनस क्या बचेगा? x बचेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इन दोनों से कॉमन लिए, x कॉमन लिए, dy बाई डी एक्स कॉमन लिए, तो यहाँ x निकाले तो 2y बचा, यहाँ 2 पावर में से 1 पावर बच गया। और कोई दिक्कत? ये इधर नेगेटिव इधर आ जाएगा, क्या बनेगा? तो भैया y स्क्वायर क्या हुआ बीच में? ये उधर भेजेंगे, अच्छा, ये माइनस इधर इधर आ जाएगा माइनस में। नहीं समझे? हाँ। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो आप तुम नहीं अगर हम सोचे वो बोला वहाँ नहीं पे नहीं था। नहीं नहीं, अब अगर इतना स्टेप डायरेक्ट करोगे ना तो एग्जाम में स्टेप छोटा होगा, पता है, इसलिए हम बताए जब प्रैक्टिस ज्यादा करोगे ना दिमाग काम करेगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, हम इन दो देखो dy बाई डी एक्स यहाँ था, dy बाई डी एक्स यहाँ था, इन दोनों में कॉमन लिए, उधर भेज देंगे, इसको उधर भेज दिए। हाँ, समझ गए। अगले स्टेप में इन दोनों से तुम y कॉमन ले लोगे, तो देखो जब इन दोनों से तुम y कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे एक y बचेगा, y जब कॉमन लोगे ना तो एक y यहाँ आ जाएगा। मतलब इन दोनों से तुम y जब कॉमन निकाले तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ तो बचेगा ही नहीं, खत्म। ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा पूरा। हाँ, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे तुम निकालोगे dy बाई डी एक्स, जब तुम यहाँ पे निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? y बाई एक्स, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? क्लियर? करो फिर आगे बनाते हो दो, फिर अब हम देख के बनाएंगे, सारा नहीं, पहले दो क्वेश्चन हम देखते हैं। मतलब आइडिया आपको लगा ना कि कैसे चलेगा? इसमें सिंगल टर्म नहीं माने, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ y का पावर कुछ भी रहेगा। आंसर आया y स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस 2xy बाय माइनस 2xy। ये 7 नंबर का आंसर क्या है? y स्क्वायर माइनस 2xy बाय x स्क्वायर माइनस 2xy। y स्क्वायर माइनस 2xy कैंसिल नहीं किया है? नहीं, कुछ गलती की है क्या? हाँ गलती की है। ये 2y माइनस एक्स कैसे कैंसिल हो जाएगा? ठीक 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 ठीक, ये कैसे कैंसिल हो जाएगा? दूसरा टर्म है। हाँ दूसरा टर्म है ना, ठीक ठीक समझ गए। ये कैंसिल नहीं होगा, ये गलती हो गया, ये गलती हो गया, ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा। तुम एक काम कर लो, यहाँ x था, सीधा इन दोनों से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, इन दोनों से dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 2xy माइनस यहाँ पे क्या बचेगा? x का स्क्वायर, उसको उधर भेज दो, 2xy यहाँ पे आ जाएगा माइनस y का स्क्वायर। अब डिवाइड में चला जाएगा पूरा, मतलब ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, किसमें? डिवाइड में। सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत? आ गया, अब तो आ गया ना? आ गया। बस माइनस यहाँ क्या किया, इसको प्लस रखा गया, इसको माइनस रखा गया, तो ऊपर से माइनस नीचे से माइनस लेके कैंसिल कर लेना। आंसर ये दिया हुआ है, आंसर ये दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स का आंसर ये दिया हुआ है, y का स्क्वायर माइनस 2xy बाई यहाँ पे क्या है? x का स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है? यहाँ से माइनस ले लिए, यहाँ से माइनस ले लिए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही इसलिए मिस्टेक्स होता है इसमें, इतना हम कर दिए। तुम लोग मत करना, याद रखोगे एग्जाम में, नहीं तो कट के सब जीरो हो जाएगा। और अभी अगले 4 महीने तक जो भी पढ़ोगे ये सब सिली मिस्टेक्स वाला ही है, कुछ नया नहीं है इसमें। कितने नंबर तक बनाए? 7 नंबर तक बनाए ना। देखो 8 नंबर में क्या बोला गया? 8 नंबर में बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे है एक्स वाई, ठीक है। 9 नंबर में क्या बोला गया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे है लॉग एक्स वाई, ठीक है। 10 नंबर में देखो क्या बोला गया है? एक्स के पावर में n प्लस वाई के पावर में n इक्वल टू a के पावर में n, ठीक है। 11 नंबर में क्या बोला गया है? 11 नंबर में बोला गया x साइन 2 है इक्वल टू y cos 2 है। 12 नंबर में क्या बोला गया? साइन स्क्वायर x प्लस 2 cos y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब बात समझो, समझना थोड़ा, हम सिर्फ बता रहे हैं, बनाओगे आप लोग।
9 नंबर देखो, 9 नंबर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, क्या होगा 2x, एक्स का 1 हो जाएगा। वाई स्क्वायर क्या करेंगे 2y, वाई का करेंगे क्या dy बाय लॉग एक्स वाई का 1 फिर एक्स वाई का करोगे, एक्स रखेंगे, वाई करेंगे, वाई रखेंगे, एक्स करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। 2x प्लस 2y dy बाई इक्वल टू यहाँ पे 1 बाई एक्स वाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, x के रिस्पेक्ट में x का क्या होगा 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 बाई एक्स वाई मल्टीप्लाई यहाँ पे y। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से समझना, ये x ये कैंसिल, ये y कैंसिल, यहाँ dy बाई डी एक्स इसको एक तरफ कर लो, dy बाई डी एक्स वाला सारा टर्म एक तरफ करो, तो 2y dy बाई डी एक्स, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा किसमें माइनस में, मतलब माइनस 1 बाई y dy बाई डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो, दिख रहा है, क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, ये वाला इधर किसमें प्लस में, इधर आ जाएगा किसमें माइनस में। इधर क्या बच रहा था 1 बाई एक्स माइनस क्या 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दोनों से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, dy बाई डी एक्स अगर दोनों से तुमने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा 2y माइनस क्या 1 बाई y। यहाँ पे कुछ नहीं है 1, एलसीएम कर लो, x यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस 2x का क्या स्क्वायर। वैसे यहाँ भी क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, भेज दोगे, शिफ्ट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? ये तुम लोग कर सकते हो, बहुत आसान है। देखो 10 नंबर x के पावर में n का क्या होगा n इंटू एक्स के पावर में क्या n माइनस 1, y के पावर में n का क्या होगा n इंटू y के पावर में n माइनस 1, फिर क्या y का करोगे इधर क्या 0। कोई दिक्कत? इसको उधर भेज दो, n इंटू y के पावर में क्या n माइनस 1 dy बाई डी एक्स, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा किसमें, कोई दिक्कत? n खत्म होगा, dy बाई डी एक्स चाहिए, dy बाई डी एक्स। इसका आंसर मिलाओ, x के पावर में n माइनस 1 बाई y के पावर में n माइनस 1, ये है माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 y के पावर n बाई। आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये बना दिए, कौन सा बना दिया, और ये वाला बना दिया। अच्छा ये बताओ, ये u और ये पूरा क्या v, ये u और ये पूरा क्या, यहाँ a दिख रहा है, देखो तो तुम cos 2a, लास्ट में जाके ये वाला टर्म 0 बनेगा ना, बनेगा, सीधा 0 कर देना। यहाँ u v के टर्म में चल रहा है, या तुम मत करो 0, तुम एक बार बता दो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, u v में तोड़ो ही मत इसको, समझे? इसको ट्रीट कर लो a के जैसा, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, मतलब ऐसे समझ लो 4x का क्या निकालते थे, 4x में 4 निकालते थे, x का क्या होता था 1 होता था। इसी तरीके से ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे करोगे cos 2a को बाहर निकाल दो, y का करोगे क्या हो जाएगा dy बाई dx। कोई दिक्कत? तुम u इंटू v में भी तोड़ोगे तो यही निकलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर हो? ठीक है। फिर अच्छा इसको करोगे, पहले साइन के पावर का करोगे, फिर साइन का करोगे, फिर x का करोगे, y cos का करोगे, फिर y का करोगे, यहाँ u इंटू v का करोगे, सब में y कॉमन लेके बनाओगे। 12 नंबर तुम बनाओगे, हम नहीं बना रहे, अभी बनाओगे, समझ गए? एक 12 नंबर बनाओगे, एक 8 नंबर बनाओगे, ये 2 सवाल तुम लोग बना रहे हो अभी और इसी वक्त। क्लियर? अच्छा 12 नंबर बनाए तुम लोग, इसको मिटा रहे हैं। आठ नंबर देखो, हम सबसे पहले कर रहे हैं पावर का। पावर का क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 बचेगा, फिर डी बाई डी एक्स हम कर लेंगे किसका x का स्क्वायर प्लस किसका y का स्क्वायर, यहाँ पे x करते हैं और क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस y करते हैं तो dy बाई डी एक्स किसका x का, ये u v में पावर तोड़ के आसान हो जाएगा। मान लो ये a ये b का होल स्क्वायर, तब आसान हो जाएगा ज़्यादा। क्लियर? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस क्या y का स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा 2x, y स्क्वायर का करेंगे 2y dy बाई क्या dx, यहाँ पे क्या आ गया x dy बाई क्या dx प्लस यहाँ पे क्या होगा
y, क्योंकि x का 1 होगा। देखो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4x ये बनेगा। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4y ये बनेगा। इसको इधर ले लो -x dy बाई dx इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा y बचा। देखो dy बाई dx यहाँ है, dy बाई dx यहाँ है, इसको इस तरफ रखो, बाकी सबको उधर भेजो तो ये वाला उधर चला जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में कॉमन क्या आएगा देखो तो कॉमन आ जाएगा dy बाई dx, क्या बचेगा ये बचेगा -x बचेगा, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा 4y x का स्क्वायर प्लस क्या y का स्क्वायर, और क्या बचेगा x इक्वल टू ये पूरा टर्म इधर चला आएगा, यानी कि y माइनस ये वाला क्या 4x x का स्क्वायर प्लस आंसर मिलाओ, ये नीचे आ गया होगा डिवाइड में, ये है कि नहीं है y माइनस 4xy स्क्वायर माइनस 4x क्यूब बाई 4y क्यूब प्लस 4x स्क्वायर y। क्या क्या बोल के निकल गया? हाँ वही जो है क्या है y माइनस 4x बताओ, हाँ वही y माइनस माइनस 4x को आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई करके दे दिया गया ना, हाँ, मतलब पूरा अरेंज करके दे दिया, मतलब वो मल्टीप्लाई करके दे दिया, हाँ, कॉमन नहीं रखा, ठीक, ठीक। आ गया आंसर। हाँ, हाँ कोई दिक्कत? अब ये तो तुमसे बनेगा ना 12 नंबर कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। बना लोगे? हाँ, बनाओ, पीछे- ट्राई मारो, पीछे वाला ट्राई मारो। कम दिख रहा है थोड़ा ना, ठीक दिख रहा है। फोकस चेंज किया। हाँ फोकस चेंज करना होगा, चेंज क्या करें, ऐसे ही चलेगा काम। अरे पागल, dy बाई dx को एक तरफ कर दो। अगर तुम नीट एंड क्लीन करके बनाओगे तब समझ में आएगा, अगर खिचड़ी कर दोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा उसके साथ कौन सा टर्म है कौन सा टर्म नहीं है। नहीं ज्यादा दिक्कत हो रहा है, ज्यादा दिक्कत हो रहा है, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करो, खुद समझ में आ जाएगा। आपको दिखाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स देखो 12 का 11 के कंपेयर में बहुत आसान है, खास करके ये 4-5 चैप्टर ऐसा है ना जो तुमको सीधा सीधा मार्क्स देगा। इसको मिटा रहे, ये बहुत आसान है, कर लेना। ये देखो याद रखोगे, तुमको dy बाई dx चाहिए, ये बोला गया है। ये टर्म तुमको जहां भी मिलेगा उसको एक तरफ। अब ठीक ऐसे देखो, देखो बताओ, पहले पावर का करोगे, पावर का क्या होगा 2 sin x, फिर साइन का करोगे, साइन का क्या हो जाएगा e cos cos x। कोई दिक्कत? पहले देख लो बाद में, पहले देख लो बाद में। फिर 2 cos का करोगे, cos का क्या होता है sin माइनस साइन, y और एक y का फिर y का करेंगे dy बाई dx। यहाँ तक कोई दिक्कत? ना u भी में टूटेगा, x को रखो, y का करो, x dy y को रखो, x का करो, उधर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? ना अब एक बात बताओ, देखो ये इस फॉर्म में आंसर नहीं होगा, आपको पता है क्या पता है 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। अभी याद कर लो, ये सारा फॉर्मूला एक बार रिपीट कराएंगे तो इस पूरे की जगह पे आंसर आया होगा sin 2x के फॉर्म में, ऐसे रहने दिए, ठीक है कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे है -2 sin y dy बाई dx। देखो इस टर्म में है dy बाई dx और इस टर्म में है dy बाई dx। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहाँ तो 1 होगा ना, तो बचा क्या y इक्वल टू 0। बोलो एक बात बताओ, इसमें है और इसमें है, ये दोनों टर्म यहाँ रहेगा, बाकी सब उधर चला जाएगा। अभी कोई दिक्कत? ना समझ में आ रहा है? कितना आसान कर दिए बताओ, ये इधर नेगेटिव प्लस है, ये इधर प्लस है, दोनों उधर जाएगा। इन दोनों से तुम dy बाई dx कॉमन ले लोगे, क्या बचा -2 sin y प्लस x, ये इधर चला जाएगा माइनस माइनस y, ये इधर चला जाएगा, क्या होगा माइनस साइन 2x। दोनों से अगर माइनस कॉमन ले ले तो अंदर प्लस बाहर माइनस आ जाएगा। कोई दिक्कत? कर सकते हैं। आगे सुनो, यहाँ से तुम dy बाई dx निकालो, एक काम करना, माइनस यहाँ होगा y प्लस क्या साइन 2x, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो,
तो यहाँ ये वाला क्या होगा, प्लस में आ जाएगा 2 माइनस एक्स, क्यों माइनस माइनस खत्म, ये आंसर होगा। और है, देख लो क्या मुश्किल है नहीं वही समझ नहीं आ रहा किसको इधर उधर, बस हो जाता हूँ। क्लियर, कोई दिक्कत? देखो एक बात बताते हैं, जब हम क्लास 12 में थे, जब हम तुम्हारी बोर्ड में, समझ गए, तो हम, तुम यकीन नहीं करोगे, रोज कम से कम 6 घंटे मैथ हम बनाते थे। 6 घंटा एक एक क्वेश्चन हम, मान लो कि जैसे एक एक्सरसाइज में 100 क्वेश्चन है, हम रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन छांटते नहीं थे, हम सारा क्वेश्चन ही बना लेते थे। तो छांटने का काम हमसे होता ही नहीं था, बना के ख़त्म कर लो। वो कहते हैं ना भाई, तुम्हारा जो हाल है मेरा भी हाल वही था, ठीक है। मैथ्स मैथ्स मैथ्स, आई डोंट लाइक मैथ्स, आई अवॉइड, बट मैथ्स लाइक मी, आई कांट अवॉइड। बुझ गए? वही हाल है। तो तुम लोग को तो हम छांट के बता रहे हैं बाबू, याद रखोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको करो। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लोगे ना, कहानी खत्म। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक में किसका करना है, पावर का करना है। पावर के बाद किसका करना है, फंक्शन का। फंक्शन के बाद सब्स्टिट्यूएंट के पावर का करना है। फिर किसका करना है, सब्स्टिट्यूएंट का करना है। एक्सपोनेंट के केस में पावर नहीं चलता, सीधे पहले एक्सपोनेंट का चलता है। कहानी समझ गए? अब बताओ आगे का क्वेश्चन, इसमें बताओ, अभी खत्म। ये कितने नंबर तक हुआ? ये आपका 12 नंबर तक। 12 नंबर तक हुआ। अब बताओ आगे। 13 नंबर ला, वो हम देखेंगे पहले। 13 हम देखेंगे। देखो 13 नंबर देख लो। 13 नंबर में क्या है? 13 नंबर में है y sec x प्लस 10x प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 0। 14 नंबर में देखो, 14 नंबर में है cot x y। अब यहां से थोड़ा टफ होगा तो आंसर मिलाने में प्रॉब्लम होगा। प्लस एक्स वाई इक्वल टू वाई। 15 नंबर में देखो y 10x माइनस वाई स्क्वायर कॉस x प्लस 2x इक्वल टू 0। तुमको पता है डिफरेंशिएशन का यही खासियत है, कोई भी तुम अपने मन से लिख दो, सब टर्म का डिफरेंशिएशन हो सकता है। शुरू में भी बताए थे कि हर टर्म का तुम डिफरेंशिएशन कर सकते हो, बट हर टर्म का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का जस्ट क्या है, उल्टा है, अपोजिट है। याद रखोगे, हर टर्म का हाँ पॉसिबल है डिफरेंशिएशन, बट हर टर्म का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। 16 नंबर देखो क्या बोला गया। 16 में बोला गया e के पावर में x log y है, सॉरी यहाँ पे क्या है, log y है, इक्वल टू यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस यहाँ पे दिया हुआ साइन इनवर्स y। ठीक है। 16 नंबर का आंसर में थोड़ा सा चेंज आ सकता है, लेकिन चलो देखते हैं। यहाँ पहले ये देखो, अब एक बात सुनो, कितना अच्छा तुम्हारा कैलकुलेशन है, बस ये बताएगा और कुछ नहीं। एक बात बताओ, ये u ये भी, ये सिंगल टर्म, ये u ये भी, नहीं समझे? पहले कॉट का करोगे, जब इस पूरे का करोगे ये u भी में टूटेगा, ये u भी में ऑलरेडी है, उधर dy बाई डी एक्स हो जाएगा। u भी x का करोगे, ये e के पावर में, ये u इंटू भी में, साइन इनवर्स x का करोगे, साइन इनवर्स y का करोगे, फिर y का करोगे। कॉन्सेप्ट वही है बच्चा। इसमें से कोई एक सवाल तुम बोलो जो हम बना दे, जो देखने में तुमको लग रहा है कि भाई तुम्हारा खून कर देगा, सीधा सा। कुछ ऐसा नहीं है। इसीलिए इम्प्लिसिट फंक्शन हम क्यों उठाए आज, फॉर्मूला वाला इसलिए नहीं उठाए हैं क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन एक बार अगर कर लिए ना, हर चीज तुमको समझ में आ जाएगा। हाँ तो वही कर दे, सारा वही है। नहीं, ये हम बनाते हैं, ध्यान से सुन लो, ये वाला हम बनाते हैं। मान लो ये वाला 16 नंबर बनाते हैं, ठीक है। बाकी बोलोगे हम सब बनाएंगे धीरे धीरे, चिंता नहीं करो। बनाओगे तुम आंसर नहीं मिलेगा, हम बताएंगे। ये u ये भी, तो पहले क्या करोगे, e के पावर में x रखे, d बाई डी एक्स किसका कर लिए, log y का आप दिखाना, प्लस यहाँ पे क्या किए, log y d बाई डी एक्स किसका, e के पावर में x का। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर। ये u भी, यहाँ साइन इनवर्स x का, यानी कि d बाई डी एक्स, सीधे ब्रैकेट डालो, साइन इनवर्स x प्लस यहाँ पे सीधा डाल दो। एक बात सुनो, देखो e के पावर में x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, log का 1 बाई y और फिर एक y का dy बाई क्या, प्लस ये e के पावर में x का तो वही होगा, फिर x क्या करोगे, 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स x का होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस
साइन इनवर्स y का क्या होगा 1/√1 माइनस y स्क्वायर फिर y का करोगे dy बाई dx। कितना समझ में आ रहा है? देखो dy बाई dx यहाँ है, dy बाई dx यहाँ, इसको यहाँ ले लो, इसको उधर भेज दो, कोई दिक्कत? हम एक काम करेंगे, यहाँ पे तुम्हारे पास में आ जाएगा e के पावर में x बाई y, यहाँ हो गया dy बाई dx माइनस ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा 1/1 माइनस x का स्क्वायर, ये देखो इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस e के पावर में x log y। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इन दोनों में dy बाई dx कॉमन लेते हैं, यहाँ dy ये मार्कर पता है अच्छे से चलता नहीं है, और दुकान वाला बहुत ठग है, चोर है, कौन पता नहीं लूखर लूरर जूलर पता नहीं क्या क्या मार्कर दिया है, उससे मांगो ना, कैमलिन वाला तो देता नहीं है, कैमलिन वाला का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। कैमलिन नहीं है? नहीं ये कैमलिन लग्जर का है। हाँ लूजर पूजर जो भी है डुप्लीकेट है। हाँ, नहीं ठीक है। अरे डुप्लीकेट है। LUX से यार। हाँ डुप्लीकेट है ये। कौन कैसे डुप्लीकेट है? अरे मार्कर जब लिखोगे ना तो फाइन नहीं चलता है, ये वाला सब कॉलेज वॉलेज में सप्लाई होता है गवर्नमेंट की तरफ से। ये टिप ऐसा यू टिप है और वो आप जो खोजे ना वो भी टिप मारता है। नहीं टिप प्रॉब्लम है बस और कुछ नहीं। अरे बात टिप की प्रॉब्लम से ही तो सारा का सारा ये बोर्ड चलेगा ना। हाँ। समझे कहानी? जैसे कि तुम जो मान लो कि अगर तुम क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं बोर्ड के ऊपर लेते हो ना, करता है कि आपका बोर्ड कितना बड़ा है इसलिए। अरे बोर्ड बड़ा नहीं, बोर्ड के सरफेस पे डिपेंड करता है ज़्यादातर, समझे? जैसे कि मेरा ये एकदम प्लेन सरफेस है, किसी में रफ होता है हल्का, उस पर भी नहीं, उस पर ये जल्दी खत्म होगा। बात ये उतना फाइन नहीं चल रहा है, मज़ा नहीं लग रहा है, और ज़िंदगी में मज़ा ही चाहिए, तुमको भी हमको भी सबको चाहिए। बताओ dy बाई dx कॉमन लिए क्या बचा है यहाँ? e के पावर में x बाई क्या y, क्लियर? अच्छा यहाँ क्या बच गया? -1 बाई क्या रूट अंडर। यहाँ आंसर मिलाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है? अब एक बात सुनो, यहाँ क्या बच गया? यहाँ बचा क्या 1/1 माइनस x का स्क्वायर माइनस e के पावर में x क्या log y। बाहर रहना भी, उसके साथ इंटू हो जाएगा ना, किसके साथ इंटू हो जाएगा? -ex log y के साथ 1। नहीं ये तो हम अभी ऐसे ही नोट किए हैं, अभी एलसीएम नहीं किए, नीचे 1 है, ठीक है? अभी कुछ नहीं किए, करोगे ऐसा नहीं कि नहीं करोगे। चलो यहाँ छेड़खानी करते हैं थोड़ा, dy बाई dx मान लो यहाँ छेड़खानी करें, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो y रूट अंडर 1 माइनस क्या y का स्क्वायर, इस पूरे को ये खत्म, ये बचेगा यानी कि e के पावर में x रूट अंडर 1 माइनस y का स्क्वायर माइनस यहाँ y बचेगा, ठीक है? इसको ऐसे रहने दे। अच्छा इधर इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 माइनस x है ना, तो इधर 1 यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ पे क्या होगा e के पावर में x log y रूट अंडर 1 माइनस। अब ये नीचे है, ये उधर ऊपर जाएगा, dy बाई dx चाहिए ना, ये नीचे ऊपर जाएगा तो क्या होगा y रूट अंडर 1 माइनस y का स्क्वायर, ये वाला नीचे रहेगा 1 माइनस क्या x का स्क्वायर, ये ऊपर है नीचे चला आएगा, यानी कि क्या होगा 1 माइनस e के पावर में x log y। आंसर चेक करो, ये है, ये नीचे चला आएगा यानी कि क्या होगा e के पावर में x। बस इसमें प्रॉब्लम था आंसर मिलाने में। y equals to root under 1 minus y square by 1 minus x square 1 minus ax log y। है पूरे इम्प्लिसिट में आंसर मिलाने में ही प्रॉब्लम है। हमने क्या बनाया, ये बनाया, कोई दिक्कत? तुम इसी तरीके से 13 बनाओगे, 14 बनाओगे और क्या करोगे 15 बनाओगे, ठीक है? कोई दिक्कत है?